नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र चेतना और समय है कुछ खास खबरों का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज होडल की अनाज मंडी में ब्रिज विकास रैली को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने करीब 10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन करते हुए करोड़ों रुपए की विकास कार्यों की भी मंजूरी दी। कार्यक्रम का आयोजन होडल के विधायक हरेंद्र रामरतन ने किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, पूर्व मंत्री व दिग्गज नेता चौधरी हर्ष कुमार, खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम, पूर्व विधायक दीपक मंगला, भाजपा के जिलाध्यक्ष विपिन बैसला सहित भाजपा के तमाम नेता मौजूद रहे। पलवल होडल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को होडल स्थित पुरानी अनाज मंडी में 10 करोड़ रुपए की लागत से नगर परिषद होडल के नव निर्मित भवन, सब तहसील हसनपुर के नए भवन तथा रामगढ़ में खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया। इसके उपरांत जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री हर्ष कुमार ने भाजपा में शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री एवं फरीदाबाद से सांसद कृष्णपाल गुर्जर, खेल मंत्री गौरव गौतम, पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा, पूर्व मंत्री हर्ष कुमार, पूर्व विधायक दीपक मंगला, प्रवीण डागर भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि होडल क्षेत्र वीरता और त्याग से भरा हुआ है। यहाँ के वीर योद्धाओं ने देश और समाज की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दी। ये क्षेत्र हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है। उन्होंने कहा कि होडल का भविष्य स्वर्णिम है। यहाँ विकास का पहिया तेज गति से चलेगा। इस जनसभा का उद्देश्य लोगों से सीधा संवाद करना है। उन्होंने कहा कि हरियाणा का एक नया सपना देखा गया है जिसे आकार देना है। होडल क्षेत्र के विकास में ऊंचाइयों तक ले जाना प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की गति से आगे बढ़ रहा है। भाजपा ने सभी वर्गों के हितों में फैसले लिए हैं। हरियाणा प्रदेश में विकास का पहिया तेज गति से चल रहा है। प्रदेश सरकार का संकल्प है कि विकास कार्यों को हर गांव और हर गली तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा स्वास्थ्य की दिशा में बेहतर कार्य किया जा रहा है। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। हरियाणा में युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकास को लेकर झूठा प्रचार करती है, जबकि भाजपा सरकार में हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। थैंक यू। राम राम सभी। बड़ा इंतजार करवाया शेड्यूल लंबे रहे। आज एक तो वो गौधाम में था, गौशाला में एक ही रैली थी, एक और कार्यक्रम था सवेरे, वो करके आया सहारनपुर से। आज यहाँ पर मुख्य जो रैली हुई है, क्या क्या मुख्य घोषणा है? देखिए, क्योंकि माननीय विधायक जी ने इस क्षेत्र के विकास के लिए 152 मांगों का एक मांग पत्र दिया है और ये सरकार विकास को 3 गुना गति से करने वाली सरकार है। आप लोग अगर ध्यान करेंगे, पिछले 10 वर्षों के अंदर डबल इंजन सरकार ने गति से काम किया है, जिसकी चर्चा आज हर गांव, गली, चौपाल, दुकान, हर गांव, वार्ड के अंदर होती है। लोग इस बात को लेकर के चर्चा करते हैं कि सरकार ईमानदारी से, गति से काम कर रही है। कांग्रेस ने घोषणा तो करती थी, भ्रष्टाचार होते थे और भ्रष्टाचार के कारण पैसा खुर्द-बुर्द हो जाता था। हमारी सरकार गति से काम कर रही है और आज अगर आप लोग देखेंगे, चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे हॉस्पिटल्स बनाने की बात हो, उनको अपग्रेड करने की बात हो, गति से सरकार काम कर रही है। आज मैंने खुशी है कि यहाँ होडल के अंदर 10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन किए हैं और बहुत सारी मांगों के आज पैसा भी मैंने, जो विधायक जी ने रखी थी, वो पैसा भी मैंने जारी किया है अलग अलग विकास कार्यों के लिए। चाहे गांव की कच्ची फिरनियों की बात हो, उनको पक्का कराने की बात है, चाहे सड़कों के नवीनीकरण की बात है। जो सड़क अगर कोई टूटी हुई है, कुछ तो डिफेक्ट लाइबिलिटी में है, उनको दुरुस्त करवाएंगे। जो स्पेशल रिपेयर के लिए हैं, उनको रिपेयर करवाएंगे। उसकी भी हमने समय सीमा तय की है, क्योंकि उसका टेंडर और काम करने में समय लगता है। उसको लेकर के हमने आज कहा है कि लगभग जुलाई तक ये सारी सड़कें होडल की, वो उनका नवीनीकरण हो जाएगा। पंजाब का पानी रोका जाना था, पंजाब में हरियाणा का पानी रोका, पाकिस्तान में पानी जा रहा है, उसको रोका जाए, हम हरियाणा को पानी दे देंगे। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे तो मैंने आज सुबह स्टेटमेंट दिया है और
पंजाब के मुख्यमंत्री को इस प्रकार का, क्योंकि मेरी लगातार उनसे बात होती भी रही है, उन्होंने इस बात को लेकर के पूर्ण आश्वस्त किया था कि मैं अधिकारियों को बोल करके शाम तक इस पानी को चालू करवा दूंगा और शाम को आप मुझे बधाई का फ़ोन देंगे। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि फ़ोन तो बधाई का नहीं पहुंचा पाए, परंतु उन्होंने एक वीडियो जारी करके इस प्रकार की, क्योंकि ये पीने के पानी का सवाल है, ये मानवता के जीवन का सवाल है। और मैं मान साहब से कहना चाहूँगा कि ये पानी आज नहीं है, रिकॉर्ड उठा करके देखिए, मई जून और जुलाई में, ये मई जून जुलाई में ये पानी 9000 क्यूसिक लीटर ये देते थे। वैसे हरियाणा को 4000 क्यूसिक लीटर पानी आता है, क्योंकि गर्मी में डिमांड बढ़ जाती है। और अब तो पिछले ये लंबे समय से इतना पानी है, क्योंकि उस एवज के अंदर अगर पॉपुलेशन हम देखें तो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, इस पानी को भी और बढ़ करके, क्योंकि पीने के पानी की बात है। और ये मैं बताना चाहूँगा, वो इस प्रकार की भाषा में देख रहा था, बोल रहे थे कि ये तो हमारा पानी है। भाई ये प्रकृति का स्रोत है और ये प्रकृति से पानी हमें उपलब्ध होता है। ये पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, उसको भी मालूम है और देश के एक एक व्यक्ति को भी मालूम है। मैं निवेदन करना चाहूँगा मान साहब से कि आप इसके ऊपर पुनर्विचार करते हुए इस पानी को देने का काम करेंगे। सर, आपने बीबीएमबी को लेटर लिखा, उसमें केंद्र सरकार को भेज दिया जो मनोहर लाल खट्टर जी के अंडर आता है, तो क्या लगता है आपको पानी मिलेगा हरियाणा को? नहीं, देखिए हमने उसके लिए कहा है, हमने उसके लिए मान साहब को भी लेटर लिखा है और उनको भी लिखा है कि जो पानी है हमारा वो देना चाहिए। दिल्ली चुनाव था, उन्होंने कहा कि जमुना में जहर मिला दिया। पंजाब में चुनाव शुरू नहीं हुआ, हरियाणा का पानी रोक दिया, तो आप पंजाब बहुत जा रहे हो आजकल, कोई वो एंगल तो नहीं है इसमें? नहीं, देखिए क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मुझे बुलाता है तो मुझे पंजाब में जाना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब हमारा घर है, मैंने कहा भी है। इस राजनीति